नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की खबर सुनकर एक सहाबी हजरत हमजा बिन जंदब रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब मक्का में रहने का कोई कारण नहीं है। फिर उन्होंने अपने परिवार को भी साथ चलने का आदेश दिया। यह घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल पड़ा। तानीम के मुकाम पर पहुंचे ही थे कि हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। इस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह ए निसा की यह आयत नाजिल की, और जो शख्स अपने घर से इस नियत से निकल खड़ा हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करेगा, फिर उसे मौत आ पहुंचे तो भी उसका इनाम अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, बड़ा रहमत करने वाला है। सूरह ए निसा आयत 100। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का वजूद और उनकी फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, हस्सान, क्या तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शेर कहा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो शेर सुनाए, उनका तर्जुमा यह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो दो में से दूसरे थे, उस ऊंचे और बुलंद गार में थे। जब वह पहाड़ पर पहुंचे तो दुश्मन ने उनके चारों तरफ चक्कर लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर सुनकर मुस्कुराया, यहां तक कि आपके दांत मुबारक नजर आने लगे। फिर फरमाया, तुमने सच कहा हस्सान, वह वैसे ही हैं जैसा तुमने कहा। गार वाले मेरे करीब वह सबसे ज्यादा प्यारे हैं, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे चलते देखा तो फरमाया, अबू दरदा, यह क्या, तुम उस शख्स से आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है। अल्लाह की कसम, नबियों और रसूलों के बाद अबू बकर से ज्यादा अफजल इंसान पर कभी सूरज नहीं उगा और न डूबा। हिजरत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक साथ ऊंटों पर सवार हुए। रास्ता तय करते वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई पूछता कि साथ में यह कौन है, तो वह जवाब देते, ये मेरे राहबर मार्गदर्शक हैं। इसका मतलब था कि यह मुझे सही रास्ता दिखाने वाले हैं। हालांकि लोगों को यह लगता कि वह सिर्फ सफर के गाइड हैं। इसी दौरान कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को पकड़ने के लिए 100 ऊंटनियों का इनाम रखा। यह ऐलान सराका बिन मालिक ने भी सुना, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सराका खुद बताते हैं, मैंने यह ऐलान सुना और तुरंत योजना बनाई कि इनाम हासिल करूं। मैं अपने घर गया, हथियार लिए और अपनी घोड़ी लेकर गुपचुप उस दिशा में निकल पड़ा। जब सराका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे तो उनकी घोड़ी जमीन में धंस गई। उन्होंने 2 बार फाल निकाली, भाग्य बताने वाला तीर निकाला, लेकिन हर बार जवाब आया, न करो। इसके बावजूद वह इनाम की लालच में आगे बढ़े। जब वह और करीब पहुंचे तो घोड़ी फिर गिर पड़ी और सराका को एहसास हुआ कि वह गलत कर रहे हैं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी और मदद की गुजारिश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी घोड़ी की जमीन से निकलने के लिए दुआ की। सराका ने वादा किया कि वह दुश्मनों को रोकेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही सराका बाद में मुसलमान हो गए और उनकी कहानी हिजरत के इस महान सफर में एक मिसाल बन गई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।